आइए आज के क्लास में त्रिभुज में माध्यिका, शीर्षलंब और लंब समद्विभाजक देखेंगे और तीनों को एक साथ देखेंगे ताकि समझने में, परखने में आसानी हो। ठीक, तीनों एक साथ दिखेगा तो समझने में बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले देखिए माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? किसी त्रिभुज के शीर्ष से किसी त्रिभुज के कोण के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। किसी कोण के, मान लीजिए यह कोण हुआ और इसके सम्मुख भुजा ये हुआ और इसको मिलाने वाली यानी मध्य बिंदु पर मिलाने वाली यानी इसके बराबर यह ए बी सी, मान लीजिए इसका नाम डी रख देते हैं। ठीक, इसके मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यहां से भी खींचिए इसके मध्य बिंदु पर यानी ये बराबर ये, और यहां से खींचिए इसके मध्य बिंदु पर। ठीक, तो इसके बराबर, तब यह भुजा डी ई एफ, इसका नामकरण कर देते हैं और यहाँ पे बीच में जो टच कर रहा है तीनों, इसको नाम वो दे देते हैं। तो किसी त्रिभुज के कोण के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक, तो किसी त्रिभुज के सम्मुख कोण के सामने यह भुजा हुई तो इसको मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा, इसे बी सी का मध्य बिंदु डी हुआ, ए सी का मध्य बिंदु ए हुआ और ए बी का मध्य बिंदु एफ हुआ। इसके मिलाने वाली रेखा को इसको माध्यिका कहते हैं। और माध्यिका, तीनों माध्यिका, एक त्रिभुज में तीन माध्यिका खींचा जा सकता है, तो तीनों माध्यिका को मिलाने वाली रेखा जिसे यहाँ मिल गई इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को केंद्रक कहा जाता है। ठीक, इस पॉइंट को केंद्रक कहा जाता है। अब देखिए शीर्षलंब क्या होता है। शीर्षलंब में क्या होता है कि किसी शीर्ष के विपरीत भुजा पर डाला गया लंब, इसमें होता था बीच में भुजा और ये भुजा के किसी भी भाग पर डाला गया लंब। ठीक, और यहां से भी एक ठो भुजा यहाँ लंब खींच दी और यहां से भी एक ठो लंब खींच दी 90 डिग्री। शीर्षलंब होता है कि किसी भी शीर्ष के त्रिभुज के शीर्ष कोण से उसके विपरीत भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्षलंब। और जो तीनों शीर्षलंब को मिलाती है रेखा उसे क्या कहा जाता है? इसे इसका शीर्षलंब हो गया और नामकरण कर देते हैं ए बी सी। कोण ए का शीर्षलंब हो गया डी, कोण बी का शीर्षलंब हो गया ई और कोण सी का शीर्षलंब हो गया एफ। ठीक, अब इसके बिंदु को क्या कहा जाता है? जिसपे तीनों शीर्षलंब आके मिलते हैं। तीनों शीर्षलंब जहां मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहा जाता है। इसे लंब केंद्र। ठीक, अब देखिए लंब समद्विभाजक क्या होता है। किसी त्रिभुज में लंब समद्विभाजक होता है। किसी त्रिभुज में, जैसे इस कंडीशन में केवल भुजा को दो भागों में काट रहा था, इस कंडीशन में कोण से निकल रहा है और भुजा पे 90 डिग्री का लंब बना रहा है, तब शीर्षलंब। और लंब समद्विभाजक में क्या होता है? लंब समद्विभाजक में होता है कि लंब भी रहेगा और भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा भी। जहां से इसे लंब डाल दिए, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, इसे यहाँ पे से खींच देते हैं, यहां से लंब भी डाल दिए। ठीक, और क्या होता है? यह भुजा और इस भुजा दोनों बराबर होता है, लंब भी पड़ गया और भुजा भी बराबर हो गया। इधर से एक ठो लंब डालेंगे
ठीक, तो यहाँ लंब भी हो गया और यह दोनों भुजा बराबर भी हो गया। देखने में बराबर नहीं लग रहा है लेकिन कंडीशन बराबर कराता है। और यहाँ से एक फुट डाल दिया इसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री भी होता है और लंब तीनों भुजा बराबर भी होती है। इसका भी नामकरण करते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक, तीनों चीज समझ लिए कि माध्यिका क्या होती है, शीर्षलंब क्या होता है, लंब समद्विभाजक क्या होता है। और इसके पॉइंट पे मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली बिंदु को, सॉरी, इसको कहा जाता है बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र। तीनों चीज समझ लिए क्या होता है। माध्यिका होती है जो शीर्ष के विपरीत भुजा पे भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब केवल 90 डिग्री का कोण बनाता है अपने विपरीत भुजा पे, और उसके मिलाने वाली बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है, और माध्यिका में मिलाने वाली बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। और लंब समद्विभाजक क्या होता है कि लंब भी डालेगा और भुजा को बराबर भागों में बांटेगा भी। इसे ये बराबर ए, ये बराबर ए, ये बराबर ए, और इसके बिंदु को क्या कहा जाता है जहां मिलती है तीनों लंब समद्विभाजक, उसे बाह्य केंद्र कहा जाता है। अब एक एक करके इसका कंडीशन देखेंगे कि किसमें क्या कंडीशन होता है। तो बाह्य केंद्र में क्या कंडीशन होता है, जो ये भुजा पॉइंट बना रहा है तो वहां जब ये एक होगा तो ये दो होगा। ठीक, एक होगा तो यह दो होगा। यहाँ पे जब एक ये होगा यानी छोटा वाला एक होगा तो उसके सामने वाला दो होगा, यानी ये एक भाग है तो ये इस लंब समद्विभाजक का एक भाग है तो ये दो भाग है। ठीक, यहाँ पे एक होगा और ये दो होगा। तो इसको लिख क्या देंगे हम लोग, जिसे में अगर लिखना रहे तो ओ डी, इसे ये हो गया ओ डी, लिखना रहे तो ओ ए बटा में ओ डी बराबर ओ ए बटा में ओ डी बराबर, इसको लिखेंगे ओ ई, ये वाला है ओ बी बटा में ओ ई बराबर। अब क्या लिखेंगे, तो हो गया, ये वाला बच गया ओ सी बटा में ओ एफ, ओ सी बटा में ओ एफ, कितना हो जाएगा 2 बटा में 1। ठीक, अब इस पे आधारित कितना प्रश्न भी पूछता है कंपटीशन एग्जाम में, कि माध्यिका में जब काट रहा है तो इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, पूछ देगा किसी एक भुजा का वैल्यू क्या होता है। तो ये फॉर्मूला जब पता रहेगा या कंडीशन पता रहेगा तभी सही से आदमी इसका सॉल्यूशन निकाल पाएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है इसमें देखिए, जिसे इसमें 6 ठो त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4 5 6, और 6 त्रिभुज, 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज और 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी अगर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, जिसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा कितना, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसे 6 से गुणा करेंगे तब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसी एक त्रिभुज का, जिसे हम रख लिए कितना ओ बी डी, 6 गुणे त्रिभुज ओ बी डी, ओ बी डी, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के 6वां भाग होता है। ठीक, इसमें यह कंडीशन होता है माध्यिका में। अब शीर्षलंब में क्या कंडीशन होता है, देखिए शीर्षलंब में कंडीशन होता है कि एक तो लंब पड़िए गया, और लंब पड़ गया तो त्रिभुज जो बन रहा है ए बी बी, यहाँ पे वो रख देते हैं बी ओ सी, इसमें होता है त्रिकोण बी ओ सी प्लस इसके सामने वाला कोण, मतलब बी ओ सी बन रहा है तो इसके सामने कोण ए है, कोण ए बराबर 180 डिग्री। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछेगा कि कोण लंब शीर्षलंब पड़ा है तो कोण ए दे दिया तो पूछ दिया कि यह कितना होगा।
तो कोण एक ठो दे दिया तो यहाँ पे इसको बैठाएंगे, चाहे ये वाला कोण दे दिया तो इसको पूछेगा तो इसको बैठाएंगे, 100 माइनस लेके केवल घटा देंगे तो एक ठो कोण का वैल्यू निकल जाएगा। इसे इसमें देखिए कोण यहाँ से यहाँ तो हो गया एक ठो, अब ई वाला कोण बच गया। ए वाला कोण में क्या होता है, जैसे ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी के सामने क्या बन रहा है, कोण बी बराबर 180 डिग्री। और कोण, अब कोण बच गया कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस इसके सामने क्या है, कोण ए ओ बी के सामने क्या है, सी, ए ओ बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, इसमें कोई भी कोण दे के पूछ देगा एक ठो कोण तो आदमी आराम से निकाल लेगा। समझ गए, शीर्षलंब में क्या कंडीशन होता है, माध्यिका में क्या कंडीशन होता है। अब लंब समद्विभाजक में कंडीशन देखिए। लंब समद्विभाजक में क्या होता है, यह भुजा तो यह भुजा बराबर होवे करती है तीनों, और तीनों लंब केंद्र कहलाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, कोण ओ बी ओ सी, कोण इसे यहाँ इसमें क्या कंडीशन होता है, बी ओ सी इस कोण का दोगुना होता है। जिसे लिखते हैं कैसे, कोण बी ओ सी बराबर, कोण बी ओ सी बराबर, हाँ कोण बी ओ सी कोण दोगुना होता है ए, दो से गुणा कर देंगे, कोण बी ओ सी दोगुना होगा कोण ए के, अपने सामने वाले कोण के दोगुना होगा। अब इसमें आगे क्या लिख सकते हैं, इसे एक ठो कोण बी ओ सी हो गया। अब एक ठो बचा कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, ई किसके दोगुना होगा, ई सामने वाले कोण यानी कोण बी के दोगुना होगा। अब क्या कोण बच गया, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा किसके, कोण ए ओ बी किसके बराबर होगा, तो इसके सामने वाला कोण कौन बच गया, सी, टू कोण सी के बराबर होगा। ठीक, ठीक, अब एक ठो रह गया अंतः केंद्र, इसमें लगभग हो गया। अंतः केंद्र क्या होता है, इसे इसमें सभी भुजा को या तो समद्विभाजित कर रहा था या उसको उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण यानी लंब डाल रहा था। अब होता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र में क्या होता है, देखिए अंतः केंद्र, अंतः केंद्र में क्या होता है, इसमें कोण को समद्विभाजित करता है। जिससे देखिए त्रिभुज बन गया और त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, तीनों कोणों के समद्विभाजक, जिसे एक ठो ही कोण बन गया, भुजा पे कहीं पड़े उससे मतलब नहीं है, तीनों कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में कोणों के समद्विभाजक, यहाँ पे तीनों समद्विभाजक मिल रहा है तो ये हो जाएगा अंतः केंद्र। ये हो गया डी ई एफ। ठीक, तीनों कोणों के समद्विभाजक अंतः केंद्र कहलाता है। इसमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यानी भुजा पे कहीं भी पड़े, लंब पड़े कि भुजा के इस कोने पे पड़े उससे मतलब नहीं, बस तीनों कोणों के समद्विभाजक होना चाहिए, तब वो होता है अंतः केंद्र।